एडहॉक रिलीफ अलाउंस ज्ञानी साहब सारे पता की होंगे जाते नहीं इसलिए नहीं वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडहॉक रिलीफ आता है, आप एक 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव ए इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो कि जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मजीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है। तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस ICT में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा 1999 पहली दफ़ा था कि जो बेवा, जो उनकी इनकम नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है और उनके स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन से होती थी, तो उनके जो लोन्स थे वो गवर्नमेंट ने पिक किए थे और उसको राइट ऑफ किया था। दूसरी दफ़ा 2017 में यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जैसे आप बिस्प में एक कम आमदनी वाले लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं, आप अभी इंक्रीज 35% आप विच साउंड्स ऑब्वियसली वेरी रीजनेबल एंड वेरी स्मार्ट। तो उसी तरह हमने जो इस वक्त स्मॉल बिजनेस तो आपको पता है मर्ज हो चुकी है SME में, अभी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में जो डाटा हमने मंगवाया स्टेट बैंक के, उसमें काफ़ी विडोज़ हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो वर्चुअली बैड लोन्स भी हैं होंगे क्योंकि उनकी बड़ी अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो उसका फैसला किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में मुझसे काम ले रहे हैं। दिस वॉज एन आइडिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम ये बाई दी वे, आपको याद होगा बिस्प का आइडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने दिया और वो उस वक्त मैं कैबिनेट में था, और जो ब्लू प्रिंट बजट मैंने छोड़ा था उसमें 34 बिलियन की एलोकेशन भी छोड़ के गया और उसका नाम जो है वो फिर बाद में पब्लिक हुआ जब बजट पेश हुआ। हमें 13 मई 2008 को हमने रिज़ाइन कर दिया, जजेस रिस्टोर नहीं हुआ उस वक्त, एक पॉलिसी डिसीजन था 6-7 हफ्ते के बाद। तो वो उस वक्त ये इनकम सपोर्ट फंड जो है बिस्प के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। 34 बिलियन 5 साल में 40 अरब पे गया। हमें 2013-18 में स्पेस मिली, हमने 124 से उसको अल्हम्दुलिल्लाह 40 अरब से 124 पे लेके गए। और इस टेन्योर में मैं समझता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो बिस्प का बजट 250 अरब, अब इस साल यानी आप कह लें 14-15 महीने में, बट विल कवर द फिजिकल ईयर, तो 2 साल के अंदर 250 अरब जो है वो 450 अरब पे जा रहा है। इससे ह्यूज इंक्रीज अल्हम्दुलिल्लाह 80%। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे ऐसे काम हमें। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम अपने उन जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, जितनी स्पेस मिल सकती है उनके लिए हम वो एलोकेट करें।